बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले इस लेक्चर का टॉपिक आपको अगर बता दूं तो ये है एग्जांपल्स ऑफ एक्सरसाइज 9.3। इस लेक्चर में डिस्कस की जाएंगी। सबसे पहले एग्जांपल है ऑन पेज नंबर 180। Find the midpoint of the line segment joining A, phi 2 and B minus 1, 1। तो ये गिवन पॉइंट्स हैं और हमने फाइंड करना है इनका मिड पॉइंट। मिड पॉइंट के लिए फार्मूला होता है एम एक्स वाई इक्वल टू एम इंटू एक्स वन प्लस एक्स टू ओवर टू वाई वन प्लस वाई टू ओवर टू, यानी सम ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट्स डिवाइडेड बाय 2 ओवर सम ऑफ वाई कोऑर्डिनेट्स डिवाइडेड बाय 2। तो अब दो पॉइंट्स के एक्स कोऑर्डिनेट है 2 और -1। फिर मिड पॉइंट एम इक्वल आएगा 2, असल में आना था यहाँ प्लस इंटू -1। दो कोऑर्डिनेट प्लस करना है लेकिन इसके साथ ऑलरेडी माइनस साइन है तो इसलिए 2 -1 ओवर 2 और फिर सम ऑफ वाई कोऑर्डिनेट। फर्स्ट पॉइंट ए का वाई कोऑर्डिनेट है 5 और पॉइंट बी का वाई कोऑर्डिनेट है 1। फिर ये आ जाएगा 5 प्लस 1 ओवर 2। अब 2 -1 होगा 1 ओवर 2 और 5 प्लस 1 इक्वल होगा 6 ओवर 2 और 2 के साथ अगर 6 को कैंसिल भी कर लें तो फाइनली ये मिड पॉइंट आ गया है 1 ओवर 2 3 और इसके साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एग्जाम्पल 2 है let P 2 3 and Q X Y be the two endpoints in the plane such that R1 -1 is the midpoint of points P and Q. Find the values of X and Y. Given point है P 2 3 और R पॉइंट है 1 -1 और हमने फाइंड करनी है एक्स और वाई की वैल्यू जो क्वेश्चन के स्टेटमेंट में लिखा गया है। एक्स और वाई की वैल्यूज हमने फाइंड करनी है। अब देखिए कि आर जो है वो मिड पॉइंट है पॉइंट पी और पॉइंट क्यू का। आर इज द मिड पॉइंट ऑफ पॉइंट पी एंड क्यू, इसलिए मिड पॉइंट का फार्मूला यूज करेंगे। मिड पॉइंट का फार्मूला इक्वल हो जाएगा मिड पॉइंट इक्वल टू आर इनटू सम ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट्स, इन दो पॉइंट्स का एक्स कोऑर्डिनेट जिनका ये आर मिड पॉइंट है, इनटू में आ जाएगा 2 प्लस एक्स ओवर 2 और फिर सम ऑफ वाई कोऑर्डिनेट्स 2 और इसका वाई कोऑर्डिनेट है 3। पॉइंट पी का वाई कोऑर्डिनेट है 3 और क्यू का वाई कोऑर्डिनेट है y, 3 प्लस वाई ओवर 2। नेक्स्ट फिर r -1 इक्वल आएगा m इंटू 2 हाँ जी दोबारा देखिए r1 -1 इक्वल आएगा m इंटू 2 प्लस एक्स ओवर 2 3 प्लस वाई ओवर 2। ये अब दो पॉइंट्स अगर इक्वल हैं तो x कोऑर्डिनेट इक्वल आ जाएगा x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट इक्वल आ जाएगा y कोऑर्डिनेट। फिर r पॉइंट का लेफ्ट साइड में x कोऑर्डिनेट की वैल्यू है 1 और राइट साइड में r पॉइंट के x कोऑर्डिनेट की वैल्यू है 2 प्लस एक्स ओवर 2। अब अगर इक्वल करें तो 1 इक्वल आ जाएगा 2 प्लस एक्स ओवर 2 और फिर -1 इक्वल हो जाएगा 3 प्लस वाई ओवर 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये 2 जो है वो 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और इक्वल में आ जाएगा 2 प्लस एक्स।
तो इसका मतलब 2 प्लस एक्स इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, तो 2 प्लस एक्स इक्वल टू आ जाएगा 2 और x फिर इक्वल टू आ जाएगा 2 माइनस 2 और इस तरह फिर x की वैल्यू आ गई इक्वल टू 0। इसी तरह अब -1 इक्वल टू था 3 प्लस वाई ओवर 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें अगर, तो ये 2 -1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और इक्वल टू में आ जाएगा 3 प्लस वाई, तो इट मीन के 3 प्लस वाई इक्वल टू -1 मल्टीप्लाइड बाई हो गया 2। तो फिर 3 प्लस वाई इक्वल आ जाएगा -2 और हमने y की वैल्यू निकालनी है, इसलिए ये जो +3 है इसको राइट साइड में ले जाएं, राइट साइड में जाकर ये माइनस हो जाएगा, तो फिर y इक्वल आ जाएगा -2 -3 और इस तरह y की वैल्यू आ गई इक्वल टू -5। x और y की वैल्यू रिक्वायर्ड थी, ये हमने वैल्यू लिख ली। अगर पॉइंट q को लिखना चाहें तो q x y इक्वल आ जाएगा q0 -5। हाँ जी, ये फुल डिस्प्ले किया हुआ है स्टूडेंट्स, आपको इससे बहुत एडवांटेज मिलेगा। अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहें या इसको नोट डाउन करना चाहें तो ये फुल क्वेश्चन आप स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, आपको नोट करना ज़्यादा इजी हो जाएगा। एग्जाम्पल 3 है, लेट ए बी सी बी अ ट्रायंगल एज शोन इन फिगर shown below. If M1, M2 and M3 are the midpoints of the line segment AB, BC and CA respectively, find the coordinates of M1, M2 and M3. Also determine the type of triangle M1, M2, M3. Anyhow, ये फिगर में एक ट्रायंगल शो की गई है और इसमें वर्टिसेस A, B और C गिवन है और M1 है मिड पॉइंट ऑफ AB, M2 is the midpoint of BC and M3 is the midpoint of AC। सबसे पहले हमने M1, M2, M3 पॉइंट्स मालूम करनी है और उसके बाद ये M1, M2 की लेंथ फाइंड करेंगे, फिर M2, M3 की लेंथ और M1, M3 की लेंथ फाइंड करने के बाद हम डिसाइड करेंगे कि ये ट्रायंगल की कौन सी टाइप है। चलें अब मिड पॉइंट फार्मूला यूज करते हैं। मिड पॉइंट ऑफ ए बी, जिसको अकॉर्डिंग टू कंडीशन कहा जाएगा M1, और मिड पॉइंट का फार्मूला होता है सम ऑफ x कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय 2 कॉमा सम ऑफ y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय 2। ये आ गया -3 प्लस 5/2 और 2 प्लस 8/2, तो 2/2 और 2 प्लस 8 होता है 10/2। ये 2 और 2 कैंसिल करें, 1 आ जाएगा और 2 के साथ 10 को कैंसिल करें तो 5। इस तरह पॉइंट M1 की वैल्यू आ गई है, M1 जो पॉइंट है वो आ गया है 1, 5। और इसके बाद नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे मिड पॉइंट ऑफ BC। ये B और C पॉइंट्स हैं, इनका मिड पॉइंट फाइंड करना है हमने, तो वही फार्मूला आएगा सम ऑफ x कोऑर्डिनेट्स 5 और इसका x कोऑर्डिनेट भी 5 है, तो 5 प्लस 5/2 कॉमा सम ऑफ y कोऑर्डिनेट्स आ जाएगा 8 प्लस 2/2। ये फिर आ गया 10/2, तो M2 के कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं 5, 5। थर्ड पॉइंट है, हमें मिड पॉइंट फाइंड करना है AC का, ये AC है और इसके मिड पॉइंट के लिए फार्मूला बन जाएगा -3 प्लस 5/2 और 2 प्लस 2/2। ये आ गया 2/2 और 4/2 कैंसिल होने के बाद ये M3 के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 1, 3। इस तरह एक स्टेप में हमने 3 पॉइंट्स M1, M2 और M3 फाइंड कर लिया और अब ये लेंथ फाइंड करेंगे।
पहले लेंथ m1 m2 फाइंड करने के लिए डिस्टेंस फार्मूला यूज होगा। ये m1 और m2 पॉइंट्स हैं, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 5 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 5 होल स्क्वायर। डिस्टेंस फार्मूला होता है स्क्वायर रूट x1 माइनस x1 x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तीसरा ये वैल्यू पुट करने के बाद आ जाएगा स्क्वायर रूट 4 स्क्वायर प्लस 5 माइनस 5 हो गया 0, 4 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट आ गया 4 स्क्वायर, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल करें। इस तरह m1 m2 की लेंथ आ गई है इक्वल टू 4। और इसी तरह अब आप फाइंड करोगे लेंथ ऑफ m2 m3, ये m2 और ये m3 पॉइंट है, ये फिर इक्वल टू आ जाएगी अब स्क्वायर रूट 1 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 होल स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट आ गया माइनस 4 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 इक्वल हो जाएगा माइनस 3। तो ये फिर वैल्यू क्या आ रही है 16 प्लस 9 25 स्क्वायर रूट 25 और स्क्वायर रूट 25 की वैल्यू हो जाएगी इक्वल टू 5। और इसी तरह अब हम फाइंड करेंगे m1 m2 अकॉर्डिंग टू फार्मूला, ये वैल्यू आएगी स्क्वायर रूट 1 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 होल स्क्वायर। ये m1 और ये है पॉइंट m3, तो ये जब डिस्टेंस फाइंड करना है m1 m2 तो ये इक्वल टू आ जाएगा स्क्वायर रूट 1 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 होल स्क्वायर, या कर लें 5 माइनस 2 स्क्वायर इक्वल टू आ गया 0 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर इक्वल टू 9, और ये वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू 3। अब देखो 3 लेंथ 4 5 और 3 आई है, ये डिफरेंट लेंथ्स हैं, तमाम 3 साइड की लेंथ डिफरेंट है, इसलिए हम ये कंक्लूड करेंगे कि ये एक जो ट्रायंगल है वो स्केलिन ट्रायंगल है। लेंथ ऑफ द 3 साइड्स आर डिफरेंट, देयरफॉर m1 m2 m3 इज अ स्केलिन ट्रायंगल। मैं इसको एक बार स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन को शो करूंगा, तो ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, इसलिए मैं 2 पार्ट्स में इसको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर रहा हूँ। ये एक पार्ट है जहां पर हमने m3 तक शो किया है, और उसके बाद रिमेनिंग पार्ट भी अब डिस्प्ले हो जाए, तो ये इसका रिमेनिंग पार्ट है। ये इस तरह आप इसको नोट कर लें, या स्क्रीनशॉट लेना चाहें वो आप ले सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं आप। इस तरह ये एग्जांपल कंप्लीट हो गई है। अब है एग्जांपल नंबर 4। हाँ जी, इसकी स्टेटमेंट है लेट O00 A30 and B35 be the 3 points in the plane if M1 is the midpoint of AB and M2 is the midpoint of OB, then show that distance M1 M2 equals to half of OA। मतलब कि M1 M2 का जो डिस्टेंस है वो OA के मुकाबले में हाफ है। तो ये गिवन पॉइंट्स आ गए, और जो शो करना है डिस्टेंस M1 M2 इक्वल्स टू हाफ ऑफ OA। सबसे कहा ये पहले ये बताया गया था कि M1 इज द मिड पॉइंट ऑफ, इसका है मिड पॉइंट AB। हम मिड पॉइंट ऑफ AB फाइंड करेंगे, जिसको M1 कहेंगे, तो सम ऑफ x कोऑर्डिनेट्स डिवाइडेड बाय 2 कॉमा सम ऑफ y कोऑर्डिनेट्स डिवाइडेड बाय 2। तो ये देखिए कि AB के x कोऑर्डिनेट्स हैं 3 और 3, M1 में फिर इनटू में आ जाएगा 3 प्लस 3 ओवर 2, और इन 2 पॉइंट्स के y कोऑर्डिनेट्स हैं 0 और 5, कॉमा के बाद आएगा 0 प्लस 5 ओवर 2। अब 3 प्लस 3 हो गया 6 ओवर 2 और 5 ओवर 2, तो ये कैंसिल होने के बाद M1 की वैल्यू आ गई है, M1 पॉइंट आ गया है 3 5 ओवर 2। और अब फाइंड की जाएगी मिड पॉइंट ऑफ OB, जिसको हमने कहना है M2 अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। तो O और B के x कोऑर्डिनेट्स हैं 0 3, फिर M2 आ जाएगा
पॉइंट आएगा 0 + 3/2 कॉमा 0 + 5/2। इस तरह m2 पॉइंट की वैल्यू आ गई है 3/2 5/2। अब यहाँ पर फाइंड किया जाएगा डिस्टेंस m1 m2 और डिस्टेंस का फार्मूला होता है √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। हमने डिस्टेंस m1 m2 फाइंड करना है तो ये इक्वल आ जाएगा √3/2 - 3 होल स्क्वायर प्लस 5/2 - 5/2 होल स्क्वायर। अब देखो बच्चों यहाँ पर 3/2 माइनस आपने करना है 3, तो इसको कैसे करोगे? जब आपने दो फ्रैक्शन को प्लस या माइनस करना होगा तो हमें फिर एलसीएम लेना होता है, और 3 के ओवर में 2 आ रहा है और नेक्स्ट 3 के ओवर में 1 आ रहा है, तो इसका फिर एलसीएम आ जाएगा 2। जब 2 एलसीएम लोगे तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 3 - 2 3 are 6 और प्लस 5/2 - 5/2 ये 0 के इक्वल आ जाएगा। अब ये इक्वल आ गया स्क्वायर रूट -3/2 स्क्वायर प्लस आ गया 0 स्क्वायर रूट 9/4 और स्क्वायर रूट के बाद इसकी वैल्यू आ जाएगी 3/2 के इक्वल। इस तरह ये m1 m2 लेंथ हमने फाइंड कर लिया, लेकिन इसको कंपेयर करना था लेंथ OA के साथ, इसलिए अब हमें OA की लेंथ भी फाइंड करनी पड़ेगी। OA की लेंथ फाइंड करने के लिए एक बार इसके कोऑर्डिनेट्स दोबारा से देख लेते हैं। O के कोऑर्डिनेट 0 0 हैं और A के कोऑर्डिनेट 3 0 है। तो ये अब लेंथ फाइंड करेंगे बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। इक्वल आएगा √3 - 0 होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 होल स्क्वायर इक्वल आ गया 3 √3 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट में 9 + 0 स्क्वायर रूट 9 और ये वैल्यू आ गई है इक्वल टू 3। अब अगर इन दोनों को कंपेयर करें, OA जो लेंथ है वो 3 के इक्वल है और m1 m2 जो लेंथ है वो 3/2 के इक्वल है, यानी हाफ ऑफ 3/2 का मतलब है हाफ ऑफ 3। ये बात वेरीफाई होगी कि जो m1 m2 लेंथ है वो OA के मुकाबले में हाफ है, क्योंकि यहाँ पर जो 3 लिखा हुआ है ये तो OA है ना, OA की लेंथ है। m1 m2 इक्वल आएगा लेंथ OA/2 यानी हाफ ऑफ OA। फ्रॉम क्वेश्चन 1 and 2 m1 m2 इक्वल टू है 3/2 और OA की वैल्यू 3 है, therefore it is proved that लेंथ m1 m2 इक्वल टू है हाफ ऑफ लेंथ OA। तो उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी और ये एक बार मैं चाहता हूँ कि आपको डिस्प्ले किया जाए ताकि आपके लिए जितने भी मैक्सिमम आसानी हम कर सकते हैं वो की जाए, आपको लिखने में इजी हो जाए। तो ये फुल पेज तो नहीं आ रहा है, मैं इसको 2 पार्ट्स में आपको डिस्प्ले कर रहा हूँ। फर्स्ट जो है वो है डिस्टेंस m1 m2 जो हमने फाइंड किया था। और इसके साथ ही ये एग्जाम्पल और ये लेक्चर अब कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है और आप पर यकीन है कि आप तमाम स्टूडेंट्स जो इस लेक्चर को देखेंगे इंशाल्लाह ताला आपको बहुत अच्छी तरह समझ आएगी। इन केस कोई आपका सजेशन हो तो मेरे साथ आप शेयर कर सकते हैं। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। हाफिज़।